हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो AE असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर के लिए। और चाहे आप TG2 चाहे बीटेक लेवल चाहे मतलब कोई भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, खासकर उसके लिए मस्ट वीडियो है। और आप लोग मन लगा कर पढ़िए, और जितना आप लोग मन लगाएंगे और जितना हो सके नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बड़ा सफिशिएंट वीडियो रहेगा। तो ये चीज़ मेरा आपसे है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम लोग चलते हैं कुछ केसेस हैं जो कि आती हैं, अब पूछ सकता है। मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस RL एंड C सीरीज रेजोनेंस केस में, सीरीज RLC सर्किट में। कौन से? सीरीज RLC सर्किट में। तो सीरीज RL सर्किट में ये इस पर क्वेश्चन कभी कभी फार्मूले पूछ लेता है या कभी कभी पूछ लेता है। तो ज़्यादातर कहीं फार्मूला पूछ लेता है, ज़्यादातर कहीं गेट लेवल, ए लेवल, जे लेवल सबके लिए, लगभग सबके लिए। तो आप लोगों से ये जो क्वेश्चन पूछेगा कि कैपेसिटर के ओमेगा की वह वैल्यू जिस पर कैपेसिटर वोल्टेज मैक्सिमम हो, तो कैपेसिटर की वह ओमेगा की वह वैल्यू जिस पर कैपेसिटर वोल्टेज मैक्सिमम हो, 300 पर कैपेसिटर फिर इंडक्टर। तो आइए हम लोग निकालते हैं। पहले ये आपका सीरीज, जैसे आपका AR हो गया, L एंड गया, C हो गया, RLC, अरे C हो गया, ठीक, हमने सप्लाई दे दी है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ये BR हो गया, ये BL हो गया, ये BC हो गया, समझ गए, BR एंड BC। तो करंट हमारा ऐसे फ्लो होगा, ठीक। हम मान लीजिए सप्लाई वोल्टेज V है, ठीक। तो कैपेसिटर के क्रॉस, अब देखो अगर निकालना चाहो, ठीक है, हमने निकाला RL एंड C। करंट यहाँ से ऐसे फ्लो होगा, सब सीरीज सर्किट है, इसमें कोई बहुत बड़ी घबराने की बात नहीं है। अगर हम V निकालें तो क्या होगा? कैपेसिटर के क्रॉस, हम लोग निकाले कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज, कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज या BC मैक्स। कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा? BC मैक्सिमम वोल्टेज। तो अगर हम V = इसके क्रॉस निकाले तो BC का 1/j ओमेगा C रख सकते हैं, और R प्लस J ओमेगा L प्लस J/ओमेगा C, इतना हो सकता है। अब अगर हम मॉड ऑफ में कर लें, BC कर दीजिए, अब हम मॉड ऑफ में कर दें, अगर हम किस में कर दें? मॉड ऑफ में कर दें, ये कितना हो जाएगा? तो V/ओमेगा C अपान अंडर रूट में R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, इतना कर सकते हैं। अब अगर हम इसको इतना कर दें, V/, ठीक, V/, अंडर रूट में क्या हो जाएगा? R² ओमेगा² C² इतना हो जाएगा, प्लस अगर ओमेगा C तो ओमेगा C हो जाएगा, तो ओमेगा² और LC -1 का होल स्क्वायर। तो BC मैक्स इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इस पर भी फार्मूला आ जाएगा, इस पर निकालने का भी ड्राइव करना आगे। तो BC मैक्स बराबर, इसको याद रखिएगा, इसी पर ओमेगा की वैल्यू रख देंगे तो BC मैक्स का वैल्यू आ जाएगा। अब ओमेगा की वैल्यू हमको निकालना है, तो देखो अब इसी के आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? ये फंक्शन हो जाएगा, ये BC/, मान लीजिए एक फंक्शन हो गया, BC/F फंक्शन, F क्या, ओमेगा क्या है? फंक्शन। अगर हम
एफ ओमेगा बराबर बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अगर हम इसको इतना ही बाहर निकालें तो हमारा यही हो जाएगा, फंक्शन स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम क्या करें, इसका अवकलन कर दें, डी ओमेगा क्या कर दें, अवकलन कर दें, एफ ओमेगा ओमेगा के अनुसार अवकलन कर दें। ठीक, अगर हम लोग इसका अवकलन कर दें, ठीक, तो अगर हम लोग इसका अवकलन कर दें तो कितना आएगा, तो 2 आर स्क्वायर ओमेगा सी स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1 इंटू 2 ओमेगा एल सी, कितना बचेगा। अब ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू क्या बचा, 2 आर स्क्वायर ओमेगा सी स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1 2 ओमेगा एल सी। ठीक, अब अगर ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर जीरो हो गया, तो अगर हम 2 ओमेगा सी कॉमन ले लें, क्या ले लें, 2 ओमेगा सी कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर सी प्लस 2 ओमेगा सी अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 2l बचा ना, 2 ओमेगा सी पर तो 2l बचा, और क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1, कितना बचा, इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या इसमें ले सकते हैं, 2 पावर ओमेगा सी, ना लेने के बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, तो हमारा ओमेगा स्क्वायर एल सी कितना हो जाएगा, अगर हम इस चीज को इधर करते हैं 2 ओमेगा सी, तो हमारा क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1 करते हैं तो आर स्क्वायर सी, अगर हम इसको इतना कर दें ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1, ठीक, और क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस एन, और यहाँ इस चीज़ को अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ लिख लें, मान लीजिए 0 हो जाएगा, अगर इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख लें 2l, तो उधर गया तो आर स्क्वायर सी हो गया। ठीक, इस इक्वेशन को अंदर वाले इक्वेशन, इधर वाला तो 0 हो गया 2 ओमेगा सी, या 1 मान लेते हैं इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, उधर चला जाएगा तो ये उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया, आर स्क्वायर सी क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर एल सी इक्वल टू आर स्क्वायर सी माइनस 2l। इतना नोट डाउन कर लीजिए पहले आप लोग, इतना नोट डाउन कर लीजिए। आर स्क्वायर सी इंटू 2l, नोट डाउन कर लिए होंगे।
कभी इसको नोट डाउन। अब देखिए यहाँ क्या होगा, अगर हम इसको डिलीट करें तो एक चीज़ जान लीजिए, डिलीट करें तो यहाँ क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर एल सी क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस ए प्लस हो जाएगा, आर स्क्वायर सी अपान 2 इतना हो जाएगा। अगर हम ओमेगा 1/LC हो जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर सी अपान 2n, यहाँ भी LC हो जाएगा, तो सी से सी कट जाएगा, तो क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर। अब अंडर रूट में क्या बचेगा, अंडर रूट बचेगा 1/LC आर स्क्वायर 2 L² हो जाएगा। तो इसका मतलब अब क्या है कि ओमेगा की वह वैल्यू जो कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज होगी। तो कैपेसिटर के क्रॉस देखो, इसीलिए हमने ये फार्मूला मिटाया है। अब क्या करेंगे, कैपेसिटर ओमेगा की वह वैल्यू जो कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट करेगी। तो कैपेसिटर के क्रॉस हमारे मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट करने के लिए हमने फार्मूला निकाल दिया और इसको ट्राई कर लियो। ये चीज़ याद रखिएगा, अगर कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज पूछा है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू 1/ओमेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपान 2L², इतना, इसको भी इतना कर सकते हैं। तो कभी कभी पूछता है, ये फार्मूले पूछ लेता है, कभी कभी फार्मूला ही आ जाता है। तो कैपेसिटर के क्रॉस पूछ रहा है, तो देखो सीरीज तो एकदम सेम है, और क्या करना है, आर स्क्वायर L² पैरेलल वाला है और ये 2। तो एक बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, मतलब एक बार याद करना पड़ेगा कि कैपेसिटर के क्रॉस सीरीज रेजोनेंस सर्किट, सीरीज RLC सर्किट, कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम ओमेगा की वह वैल्यू जिस पर कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट होगी। तो ये आपका फार्मूला होगा 1/LC आर स्क्वायर अपान 2L²। तो ये कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इंडक्टर के क्रॉस हम लोग पढ़ते हैं कि इंडक्टर के क्रॉस क्या होगी मैक्सिमम वोल्टेज, किसके क्रॉस, इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगी। ये चीज़ याद रखिएगा कि 1/√में LC माइनस 2 आर स्क्वायर और अपान 2L², ठीक, ये कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज। अब हम लोग इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज चलते हैं। इसके क्रॉस, इंडक्टर के क्रॉस अगर हम मैक्सिमम वोल्टेज चले हैं, इंडक्टर के क्रॉस इंडक्टर के क्रॉस VL मैक्स इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज क्या होता है। तो ओमेगा की कौन सी वैल्यू जो इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज हो। भाई हम लोग चलते हैं और ये देखो कैपेसिटर के क्रॉस तो 1/√LC माइनस आर स्क्वायर क्या होगा, अपान 2L², इतना होगा। अब इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा, तो अगर हम इंडक्टर के क्रॉस सीरीज रेजोनेंस सर्किट में V= निकालें तो V × J ओमेगा L होगा, R प्लस J ओमेगा L प्लस ओमेगा C, इतना तो होगा। अगर मार आप हम VL निकालें, यहाँ VL था, VL निकालें तो क्या हो जाएगा, V ओमेगा L अंडर रूट में हो जाएगा, तो इसमें क्या लिख सकते, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C, इतना हो जाएगा ओमेगा C, ठीक। तो
अब ये होल स्क्वायर ये भी हो जाएगा। अब इंडक्टर के क्रॉस अब ये क्या नीचे चला जाएगा तो वी एल मैक्सिमम v अपान अंडर रूट में आर पान ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा एल कट गया 1 पान ओमेगा स्क्वायर एल सी का होल स्क्वायर। ते इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज निकालने का फार्मूला है। अब ओमेगा की वैल्यू हम निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे? ओमेगा की वैल्यू, तभी इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज निकलेगी। तो ओमेगा की कौन सी वैल्यू? जिस पर इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज होगी। तो अब ओमेगा की वैल्यू हम निकालते हैं। चलो इसी में तब अगर मान लीजिए वी एल फंक्शन, अब फंक्शन हम मान लेते हैं एफ ओमेगा। ओमेगा क्या है? फंक्शन मान। अब फंक्शन की वैल्यू है क्या? आर पान ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 पान ओमेगा स्क्वायर एल सी का होल स्क्वायर। ये क्या है? फंक्शन की वैल्यू है। अब इसका हम अवकलन करेंगे इधर, तो इसको उतार लीजिए वी एल के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज। एक बार नोट डाउन कर लीजिए तो हम आगे चलते हैं। तो अगर हम इसको खोल देंगे तो क्या होगा? 1 प्लस अगर हम लोग इसके क्रॉस क्या करें? इसको खोलते हैं थोड़ा और हम लोग यहाँ रखते हैं। तो पी एल क्या हो जाएगा? एफ ओमेगा आर अपान ओमेगा एल का होल स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 अपान ओमेगा 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अनुसार खोलेंगे। एल स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 अपान ओमेगा स्क्वायर एल इंटू सी। ठीक, अब हम इसका अवकलन करते हैं। डी एफ ओमेगा, इस फंक्शन का अवकलन करेंगे डी ओमेगा। तुम्हारा क्या होगा? आर अपान एल का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर अपान एल स्क्वायर हम लोग फंक्शन निकाल लेंगे। ठीक, तो अगर हम लोग आर स्क्वायर एल स्क्वायर फंक्शन निकालते हैं तो अवकलन क्या हो जाएगा? 2 अपान ओमेगा 2 माइनस ओमेगा क्यू। इसका एक हो जाएगा, अरे तो 0 हो जाएगा, तो इसका छोड़ो, 0 का मतलब है नहीं। क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर सी स्क्वायर और क्या हो जाएगा? -4 ओमेगा 5। ये हो गया। अब इसका -2 का क्या हो जाएगा? 2 अपान एल सी अंडर में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? -2 अपान ओमेगा क्यू। अभी तो 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा मैक्सिमम। तब हमारा अगर हम लोग क्या बाहर निकाल लें, क्या बाहर निकाल लें? इसको अगर हम -2, ये तो 0 आगे रहेगा, -2 अपान ओमेगा क्यू बाहर निकालें। अंडर रूट में क्या बचेगा? आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी स्क्वायर और क्या बचेगा? तो 2 अपान क्यों निकाल ओमेगा स्क्वायर ना बचा, और क्या बचा? -2 निकालिए, कितना बचा? और कुछ बच रहा है तो 2 अपान एल सी बच रहा है, -2 अपान एल सी।
का इक्वल टू 0, 2 5, इतना तो नोट डाउन कर ही लोगे। अगर ये बच रहा है और क्या होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको तब बचा हमारा क्या, आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2 अपान एल स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 2 अपान एल सी, 2 अपान एल सी कर दें इक्वल टू 0। आप क्या कर सकते हैं, अब क्या कर, अगर हम इसको इधर ले लें 2 अपान एल स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, अब इधर तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अगर इधर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, अगर ये इधर हो जाएगा 2 अपान एल सी माइनस आर स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, अगर हम भाग दे दें किससे, 2 इक्वल टू किससे 2 अपान ओमेगा स्क्वायर अगर रखते हैं इक्वल टू एल स्क्वायर सी से भाग दे दें, तो एल स्क्वायर सी स्क्वायर से अगर हम भाग दे दें एल सी, और क्या होगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर सी स्क्वायर एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, और ये एल सी से एल सी कट गया, तो क्या बचा 2 अपान ओमेगा का होल स्क्वायर 2 एल सी माइनस क्या बचा आर स्क्वायर और आर स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या बचा आर स्क्वायर सी स्क्वायर बचा। अब कुछ और आगे आएगा, अगर हम ओमेगा स्क्वायर रख दें तो क्या होगा 2 अपान 2 एल सी माइनस आर स्क्वायर सी स्क्वायर, अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ओमेगा स्क्वायर 1 अपान एल सी माइनस आर स्क्वायर सी स्क्वायर एंड 2। अब इसी को अगर हम ओमेगा हटा दें तो करने लगा सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ निकाला। तो यहाँ क्या है, ओमेगा की वह वैल्यू जो कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज निकल सकती है। तो दोनों हमने फार्मूले ड्राइव कर दिए, कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितनी होगी, इंडक्टर के क्रॉस। याद करने का क्या तरीका है, देखो अगर इंडक्टर की बात करें, देखो 1 अपान अंडर रूट सी तो रहेगा ही माइनस आर स्क्वायर सी स्क्वायर अपान रूट 2, इंडक्टर है क्योंकि इंडक्टर के क्रॉस आर स्क्वायर सी स्क्वायर अपान 2, ये चीज याद रखिएगा, ठीक। यहाँ नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब देखिए कैपेसिटर के क्रॉस क्या है, तो 1 अपान रूट 1 अपान एल सी और आर स्क्वायर अपान 2 एल स्क्वायर। और अगर कैपेसिटर की इंडक्टर की क्रॉस क्या है, देखो कैपेसिटर में इंडक्टर का पोजी, इंडक्टर में कहेगा तो कैपेसिटर के मतलब आर स्क्वायर सी स्क्वायर बटे 2 और एल सी, ठीक। ये चीज याद रखिएगा, इधर नोट डाउन। अब इसका हम ग्राफ बनाए तो क्या बनाए, हाँ एक चीज और याद रखिएगा, ये जो इसकी वैल्यू होगी ये ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा 0, इस वाले फार्मूले पर ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा 0 नहीं ओमेगा मतलब रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी से अधिक होगी इस वाले वैल्यू पे, ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ग्राफ क्या रहेगा, आई क्या रहेगा, इधर नोट डाउन तो कर लिए होगे या नोट डाउन कर चुके होगे, नोट डाउन कर लीजिए। एक बहुत ही कम लोग लिखवाते होंगे,
अगर बात करें, देखो ये जो डायग्राम बनाएगा आई वी एल और बी सी, इसका हम बनाएंगे आई वी एल एंड बी सी। ठीक, इसका बनाएंगे आई वी एल एंड बी सी। और देखो इधर नोट आउट हो गया होगा। अगर एक चीज बात कह रहे हैं यहाँ, अगर हम की बात करें इसकी, अगर कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज पूछता है ठीक, और नीचे बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बनाते हैं। यहाँ क्या है आई वी एल अपॉन वी सी, इसका हो जाएगा। ठीक, अगर इसका हम लोग ग्राफ खींचे, बहुत ज़्यादा तो नहीं, अगर इसका ग्राफ खींचे, थोड़ा सा और पास में आ जाए, इसका ग्राफ खींचे, ठीक, अगर इसका भी ग्राफ खींचे, ठीक, अगर देखा जाए तो यहाँ जो वैल्यू का सेम थोड़ा सा हाइट जो रहेगी बराबर रहेगी। ठीक, यहाँ जो रहेगी आई मैक्सिमम रहेगी। सीरीज सर्किट में क्या होता है, करंट सेम होता है। सीरीज सर्किट में क्या होता है, करंट सेम होता है। ठीक, और यहाँ अब क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ओमेगा एन, ओमेगा एच, ओमेगा आर, या इसे हम लिख सकते हैं क्या, हायर एंड, ठीक, एल एंड सी। इंडक्टर के केस में हमने क्या बनाया था, इससे थोड़ा सा एल हो गया, एल का केस है अरे 1 ओमेगा सी, मतलब सीरीज रेजोनेंस केस में ओमेगा एल उधर था, ओमेगा सी इधर था, तो हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, इंडक्टर में कैसे, तो ये आपका इंडक्टर के केस हो गया, तो यहाँ डब्ल्यू एल लिख सकते हैं और यहाँ डब्ल्यू सी। समझ गया होगे कि डब्ल्यू एल डब्ल्यू सी लिखे कैसे, समझ गया होगे वो सीरीज सर्किट। अब यहाँ क्या होगा, वी आर इंटू वी मैक्स, या हाँ, या इसको लिख सकते हैं वी आर वी मैक्स। और इधर क्या होगा, इंडक्टर होगा, इधर क्या होगा, इंडक्टर होगा, क्योंकि इधर है सीरीज रेजोनेंस है, वी एल मैक्स और वी सी मैक्स। समझ रहे होगे, तो हमने खींच दिया आई वी एंड जेड, या इसका हम लोग खींच सकते हैं आई वी एल एंड वी सी। अगर अब हम लोग क्या अब समझे, ये डब्ल्यू एल कैसा, डब्ल्यू सी कैसा है, ये कैपेसिटिव कैसा है, इंडक्टिव कैसा है। अब अगर हम बात करें क्या, अगर यल के क्रॉस मतलब वी एल मैक्स, फार्मूला क्या निकला था, ओमेगा की वैल्यू में हमने पाया था अंडर रूट में 1/LC, इंडक्टर के क्रॉस है ना R²C²/2, इतना ही है ना। तो इंडक्टर के क्रॉस में होगा, तो हम इस चीज को याद रखेंगे। ये चीज तो सीरीज रेजोनेंस वाला है, मगर ये चीज को हम लोग याद रखेंगे, R²C²2। अगर कैपेसिटर के क्रॉस पूछे तो VC मैक्स, कैपेसिटर के क्रॉस अगर पूछे तो क्या होगा,
ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट में 1/LC माइनस R स्क्वायर टू L स्क्वायर, यही फार्मूला है। तो दोनों केस में हमने लिखा दिया, बस एक चीज दिमाग में बैठा लेना है कि कैपेसिटर के क्रॉस में वोल्टेज रहेगी तो क्या फार्मूला लेना, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज रहेगी तो क्या फार्मूला लेना। तो हमने ओमेगा की वैल्यू यह है, तो VC की वैल्यू हम लोग भी निकाल सकते हैं। देखो VC की वैल्यू अगर हम लोग चाहें, देखो हम लोग सीधा VC मैक्स देखो कैसे निकालना है, V/√R स्क्वायर, ये तो रहेगा। अब देखो VC का हम क्या निकालते हैं, J/ओमेगा/C, 1/ओमेगा/C, ओमेगा/C रहेगा तो ओमेगा स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस, उसके बाद VC मैक्स का हम फार्मूला निकालने का तरीका, उसके बाद क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू जो इंडक्टर के कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज हो जाए। अब देखो और क्या होगा, ओमेगा L, हाँ ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो यही वैल्यू निकलेगी क्योंकि ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा/C होगा, तो ओमेगा/C कर देंगे तो इधर कट जाएगा। आप देखो आराम से क्या, कोई टेंशन से कोई नहीं, से ओमेगा L की वैल्यू भी निकाल लेंगे, समझ गए। ऐसे हम लोग ओमेगा L की भी वैल्यू निकाल लेंगे, समझे, समझ गए होगे। तो यहाँ क्या है, VC कैपेसिटर के सीरीज रेजोनेंस केस में कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज, इंडक्टर के क्रॉस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, मैक्सिमम के क्रॉस वोल्टेज। तो एक फार्मूला पूछ लेता है, ये डायग्राम बना लिए होगे। तो यहाँ अब एक चीज याद रखना, अगर एक केस रहेगा, इस वाले केस में रहेगा तो यहाँ क्या होगा, ओमेगा कैपेसिटर के क्रॉस है, ओमेगा इज लेस देन ओमेगा R रहेगा, ये चीज याद रखेगा। मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ये चीज कम रहेगी, इस केस में अधिक रहेगी। तो यहाँ डायग्राम तो बना लीजिए हो, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें, अब इसका वोल्टेज अगर हम लिखे तो VL मैक्स में, VL मैक्स यहाँ क्या होगा, इस वाले फार्मूले में ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा R, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अधिक होगी। देख हो गए। अब देखो हम लोग कैसे लिखते हैं, VL मैक्स, कोई दिक्कत नहीं, V रख दिए, R स्क्वायर कर दिए। अब देखो VL बराबर क्या होता है, J ओमेगा L, ओमेगा L करेंगे तो R/ओमेगा L का होल स्क्वायर कर देंगे, लीजिए प्लस, उसके बाद पुष्टक। अब ओमेगा L, तो ओमेगा L इधर है, 1 माइनस 1/ओमेगा स्क्वायर ओमेगा/C, देखो 1/ओमेगा/C है। अगर हम इस पे ओमेगा L यहाँ ला देंगे, अब ओमेगा L इधर आएगा, हाँ ये ओमेगा/C है तो ओमेगा स्क्वायर LC हो जाएगा, समझ गए होगे। लीजिए ये भी आपको फार्मूला निकल गया, मतलब हम ओमेगा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तुम्हारा जो इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज होगा वो निकल जाएगा, समझ गए। ये मतलब इस वाले फार्मूले को याद किए रहेंगे तो ये आराम से निकल जाएगा। कोई अगर इस वाले फार्मूले को याद किए रहेंगे तो कैपेसिटर की मैक्सिमम वोल्टेज निकल जाएगी। सीरीज रेजोनेंस सर्किट की बात हम कर रहे हैं कि अगर इस ओमेगा की वैल्यू याद रहेगी तो हम VC निकाल लेंगे, अगर इस ओमेगा की वैल्यू याद रहेगी तो इंडक्टर के क्रॉस हम लोग मैक्सिमम वोल्टेज निकाल लेंगे। तो समझ गए होगे कि कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कब होगी, रेजोनेंस सर्किट का फार्मूला है। देखो जैसे हमको याद करना है तो हम लोग क्या जानते हैं, ओमेगा इक्वल टू 1/√। अब कैपेसिटर के क्रॉस कर रहा है तो कैपेसिटर के क्रॉस का दिमाग लगाओ, क्या करो, कैपेसिटर के इसी को √LC कर दो। अब कैपेसिटर के क्रॉस कर रहा है, किसके क्रॉस कर रहा है, कैपेसिटर के क्रॉस, माइनस कर दो, दोनों में माइनस है। कैपेसिटर का है तो यहाँ इंडक्टर रहेगा, R स्क्वायर टू L स्क्वायर, ये रहेगा, चाहे नहीं। चलो अब इंडक्टर के क्रॉस अगर ओमेगा की वैल्यू करें, इंडक्टर के क्रॉस सब में
यहाँ क्या रहेगा, नहीं ये चीज यहाँ ए रहेगा, देखो हमने यहाँ लिख दिया 1/√, में रहेगा एल सी माइनस आर स्क्वायर सी स्क्वायर बटे √2, ऐसा है फार्मूला, ये चीज बन रहा है। अब देखो 1/LC माइनस, अब क्या कर रहा है, एल सी तो हम ले लिए, एल सी सीरीज वाला ले ली, अब किसके क्रॉस करा है, ये तो कैपेसिटर के क्रॉस का था, अब अगर इंडक्टर के क्रॉस क्या कर तो आर स्क्वायर सी स्क्वायर बटे 2, यही है। तो देखो आराम से कैसे उनको रिलेट करते हैं, किस फार्मूले को कैसे याद किया जाता है, वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि कैपेसिटर के क्रॉस इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज क्या अगर हम की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो VL की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये आपका फार्मूला हमने ग्राफ भी बना दिया, ये सारे और कुछ पॉइंट है आपके आगे लिखवाए जाएंगे। तो आप लोग को अगर वीडियो लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स।